प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं प्रश्न। ये हमने लिख दिए है। ये है चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। इसके विषय में एक वीडियो जस्ट इसके पहले मैंने लोड किया है, उसको आप देखें। आज मैं देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें और स्पष्ट होने लगेंगी। आप ये देखो, इसका जो आया हुआ प्रश्न है कि जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है क्या? 1 होगा कि -1 होगा कि 100 होगा कि -100 होगा? अब देखो, ये पहले बेसिक समझ लो कि -1 के घाते 1 -1 के घाते 1 बराबर क्या होगा? ज्यों का त्यों रख जाएगा। -1 के घाते 2 बराबर -1 गुणे -1। जब माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, उसका उत्तर 1 आएगा। -1 के घाते 3, इसको करेंगे -1 गुणे -1 गुणे -1। तो देखो, ये दोनों का एक बार इसको गुणा करो तो इसका हो जाएगा -1 और -1 का +1 हो जाएगा, और फिर इसमें -1 का गुणा करेंगे तो ये प्लस में माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस आएगा। तो देखो, अच्छा एक बार और कर लो, -1 के घाते 4, तो ये कितना होगा? -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी 1। तो 1 में 1 का गुणा होगा तो 1। आप ये देखो, एक बार गुणा करने पे जो है, एक बार गुणा करने से जो है 1 का पावर ले जाने से -1, 2 बार गुणा करोगे तो +1, और 3 बार कर दोगे तो माइनस, 4 बार गुणा करोगे तो प्लस। तो देखो, ये 100 के घाते, देखो -1 के घाते 100 करेंगे -100 के घाते 1 करेंगे, -1 के घाते 100 करेंगे देखो, माइनस इसमें आएगा -1 तो 1 आएगा। तो ये पहला सवाल सही है। उत्तर जो है देखो, 100 में 100 का एक -1 में -1 का 100 बार गुणा करेंगे तो उत्तर तो इन्होंने दिया है 2। पहला का 2 है, ये उत्तर है, जबकि आएगा ये देखो, जब एक बार इवन बार गुणा करोगे। अब ये 100 बार गुणा का मतलब इन्होंने कैसे लिया है कि ये 1 बार, ये 2 बार,
अच्छा, ये माना है इन्होंने, देखो ये देखो, ये एक बार गुणा है, ये दो बार गुणा नहीं, ये एक बार गुणा है, और ये तीन बार गुणा है, एक में तीन बार गुणा, ये तीन बार, तो इसको मानेंगे तो देखो -1 आएगा। अब घात इन्होंने दिया नहीं है, घात के अनुसार तो देखो ये आएगा, इसका 100 बार गुणा का मतलब देखो, किसी का एक बार गुणा करोगे, सौ बार गुणा करने पे -1 में -1 का, इसको एक बार गुणा, देखो -1 में ये क्या है, -1 में एक बार गुणा, और -1 गुणे -1 गुणे -1, तो ये दो बार गुणा, तो 100 के घाते जब रहेगा तो 99 बार गुणा होगा, तो 99 और 100 बार जब गुणा होगा तो ये सही है, ये जो है -1 ही आएगा। देखो -1, देखो ये एक बार गुणा है ना, ये -1 में -1 का एक बार, जबकि संख्याएं दो आई, तो इसीलिए अगर 100 बार गुणा होगा तो 99 100 बार गुणा होगा, तो देखो 100 बार गुणा होगा तो 101 बार लिखना पड़ेगा, -1 गुणे -1 गुणे -1, यानी इवन और ऑड, सम और विषम, अगर सम बार गुणा होगा तो सम बार गुणा होगा तो माइनस, और विषम बार गुणा होगा तो प्लस होगा। तो ये सम बार गुणा है तो माइनस होगा, ये सम है, 100 सम है तो उत्तर माइनस में आएगा कि इतनी बार गुणा। देखो ये दो बार एक लिखने का मतलब, दो बार -1 लिखने का मतलब दो बार नहीं गुणा है, एक ही बार गुणा है। तीन बार लिखने का मतलब कि इसका दो बार, एक बार ऐसे गुणा किया फिर एक बार गुणा किया, तो ये दो ही बार, तो 100 बार गुणा करने के लिए कितना करेंगे, 101 बार। तो 101 बार जो है 101 हमेशा विषम है, तो विषम में हमेशा माइनस आएगा, अगर ये माइनस है तो। अच्छा, अब सातवां क्या है, अच्छा दूसरा, 76,076 में 13 से भाग देने पर भागफल है क्या। 13 में देखो ये तो भाग है भैया, तो आप ये तो 76 में 76 में 13 का भाग दे दोगे, तो ये 13 का भाग दे दोगे ना, तो इसमें टाइम वेस्ट करने से ये आपके लेवल का है, ये 5 8 5 दो बार जाएगा, ये वाला 5 8 5 दो बार। ये भाग देने पे टाइम वेस्ट मत करो, भाग आप लोग जानते हो, खाली भाग देना है। 5 अंकी छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है, तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, देखो 1 2 3 4 5, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से विभाजित, तो देखो 75 का भाग दोगे ना, पहले ये करो कि 75 से विभाजित करो तो कितनी बार आ रहा है, 75 से विभाजित करो तो कितनी बार आ रहा है, 75 एकम 75, ये 5 और ये 2, फिर 0 7 7 तरीके 21, 3 पचे 15, और 3 सत्ते 21 एक 22, ये आ गया 5, और
यहाँ 4 से 2 ये 25, फिर 225, फिर आया 25। तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? देखो बच्चों, देखो 100, अब देखो बच्चों, देखो इसमें तो एक क्या है कि इसका दुगुना करके जोड़ दोगे, लेकिन बेसिक पहले समझो इसको। 133 बार तो ये गया, ये छोटी से छोटी संख्या है, तो अगर 133 करोगे तब तो इससे कम रहेगा, ये एक बार और जाएगा अगर इसको बराबर कर दोगे, अदरवाइज 25 घटा दोगे तो 4 अंकों की संख्या, देखो 25 घटा दोगे ना तो 5, ये समझो बच्चों, 5 और यहाँ 9, 9 में 7 और यहाँ 9 और ये 9, देखो ये 4 अंक की संख्या हो गई। ये शेष आया ना, अगर इतना बार ले जाओगे तो इतनी ये संख्या इससे कट जाएगी, ये संख्या इससे कट जाएगी। तो अगली जो संख्या होगी, अगली संख्या इसमें 75 जोड़ दोगे ना, देखो इसमें अगर 75 जोड़ दोगे तो अगली संख्या मिलेगी। तो 75, 5 5 10, 7 7 14 1 15 और 9 1 10, 10 ये 10,050 होगा। ये समझो कैसे मैंने किया कि अगर ये कर दोगे तो ये संख्या आएगी पूरी कट जाएगी, और ये 75 इसमें जोड़ दोगे क्योंकि एक बार और जाने के लिए 75 और ज्यादा होगा, तो जोड़ दोगे तो ये संख्या आएगी। समझ रहे हो? अब जो है देखो, ये हम पूछेंगे जब वहां पे आएंगे तो हमें तो ये पूछेंगे कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये मैंने ऐसा क्यों किया। देखो सवाल स्टेप रट लोगे तो उत्तर लिख दोगे, बात समझ में आनी चाहिए। एक दूसरा तरीका ये है कि 133 बार तो ये पूरा नहीं जा रहा, लेकिन 134 बार जब जाएगा तब भी ये 5 अंक का ही रहेगा। तो 134 में 75 का गुणा कर दो तो 5 चौका 20 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, 5 1 कम 5 और 1 6, 7 चौका 28 हासिल 2, 7 3 के 21 2 23 हासिल 2, 7 1 कम 7 2 9। तो देखो 8 7 15, 6 3 9 1 10 हासिल 1 9 1 10। ये संख्या, ये वाला उत्तर होगा। ये और ये देखो दोनों तरह से हमने बताया, बात जल्दी मत करो। देख ये कि ये इस तरह से भी जो समझ में आया हो कि जितनी बार ले जाएंगे अगर शेष बचता है तो एक बार ज्यादा ले जाएंगे, वो ये तरीका हुआ। दूसरा ये 25 अगर इसमें से घटा दोगे तो जो संख्या आएगी उसमें 75 जोड़ दोगे तो ये भी पूरी कट जाएगी, ये 5 अंक की है, ये भी 5 अंक की है। तो ये इसका बेसिक समझो बच्चों कि ऐसा क्यों होता है। हम अगर नहीं समझ में आया तो वहां आएंगे तो बताएंगे इसको हम डिटेल, छोटी संख्या लेकर के। ये थोड़ी बड़ी संख्या है। देखो क्वेश्चन 4 देखो, ये 89 36 45 तथा इतने के योग से जो संख्या घटाने पर इतना आए, वह संख्या कौन सी है? देखिए इसके योग से, इसका और इसका योग से जो संख्या घटे, तो देखो आप देखो बच्चों, ये 8 9 3 6 4 5 इसका इसका योग है 6 3 5 4 8 9, इसके योग से इसको पहले जोड़ लो। 9 5 14 हासिल 1, 8 4 12 1 13 हासिल 1, 6 4 10 1 11 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 9 3 12 हासिल 1, 8 6 14 1 15। इस संख्या में से जो संख्या घटाने पर, इसमें से जो इसका योग है ना, ये क्या है? योग। इसके योग में से जो संख्या घटाने पर इतना है, तो मान लो हम इसमें से
34 में से हम x घटा दिए, तो ये संख्या आई, एक के आगे कैसे जीरो है, 2 2 2 4 2 6, ठीक है। अब इसी x का मान निकालना है, तो ये बच्चों देखो ये थोड़ा सा हायर उसका है, इसको जब इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा बराबर के, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा इधर जाके, ये प्लस, और जब इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। 15 9 134, ये माइनस, एक के आगे क्या सुनना है 6, 2 2 4 2 6, यही x की वैल्यू, इसको देखो इस तरह से कर लो, यही x की वैल्यू हुई, तो देखो 2 2 4 2 6, तो ये वाला घट जाएगा तो यही उत्तर आ जाएगा। देखो 52 91 34, ये वाला उत्तर सही है। इसमें है क्या कि इसके योग में से जो संख्या घटा दोगे, ये x मान लो घटा दोगे, तो इसमें से ये संख्या घटा दोगे तो ये आएगा, इसमें से ये संख्या घटा दोगे तो ये आएगा। अच्छा, क्वेश्चन 5, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक होता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या देखो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। देखो क्या संख्या वो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या अंक 8, फिर 19 है, देखो फिर से लिख दो, इधर जगह कम पड़ गया, देखो 1 2 3 5 अभाज्य संख्याएं हैं, 7 11 7 2 9 10 11 13, फिर 17 15 16 17, फिर 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 23। ये सबका 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो, इसका शॉर्टकट एक तरीका हम बता रहे हैं, इसका मतलब कि इसका सबका गुणा कर दो, इन सबका गुणा कर दो, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19 गुणे 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्याएं हो गई। इसका गुणनफल का पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो इसका एक शॉर्टकट समझो, हमने बताया था पिछले उसमें कि इकाई के अंक का गुणा खाली करेंगे। इसमें देखो 3 और ये 9 27, अब ये 7 ले लेंगे, ये 2 को छोड़ देंगे, फिर इसका इकाई ले लेंगे, 7 7 49, फिर 9 ले लेंगे और इसका 13 का 3 ले लेंगे, 9 त्रिक 27, 27 का 7 ले लेंगे, फिर 11 में इसका ये वाला 1 ले लेंगे, तो 1 7 7, फिर ये 7 है तो 7 और 7 हाँ 7 7 49, फिर 9 ले लेंगे, 9 का 5 में 45, फिर 5 ले लेंगे, तो 5 का 3 में 15, 15 का 5 का 2 में 10, 0 ले लेंगे, अब 0 का 1 में 0,
तो यही इसका इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। देखो इकाई का अंक कितना आया, 0। ये वाला चौथा। एक चीज और है, देखो इसको और शार्ट कर देखो थोड़ा सा, ये अगर ये एक और है इसमें तरीका, अगर किसी दो संख्याओं, देखो हमने जो बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि इधर से इधर जोड़ दो, तो अगर देखो ये 2 और 5 का गुणा कर दोगे ना तो 10 आएगा। 5 का गुणा कर दोगे, 5 का गुणा कर दोगे तो यहां 10 आएगा। इसको एक जगह लिखो, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 और 2 का गुणा करोगे तो 10 आएगा, और बाकी लिख दो। ज्यादा सवाल लगाने से मतलब है जो लगाओ। इसके अगर इसमें 10 है ना, तो इसमें चाहे जितनी संख्या चाहे जितनी बढ़ाते जाओ, उसमें लास्ट में 0 आएगा। देखो 10 में चाहे 729 का गुणा करो तो कितना आएगा, 7290। 10 में 8 5 5 6 जो भी लिख लो अपने मन से, जितनी संख्या है लिख लो, तो इसके आगे 0 बढ़ जाएगा। अभी तो CSA का आया है, TDS का उसका भी आएगा। तो गेट कोड नहीं रिक्वायर्ड होता ना। हाँ ये तो ये देखो इसमें हमने ये कहा था कि कोई भी संख्या के अगर जो गुणा, कोई भी दो संख्या का गुणा में अगर एक 0 आ जा रहा है तो वो संख्या के लास्ट में इकाई में 0 आएगा ही। तो दो तरीके हो गए, देखो चाहे हम एक इकाई का गुणा कर लो तब भी आएगा 0, और नहीं तो ये 2 और 5 शामिल है। देखो 2 और 5 शामिल है, तो कैसे किसी लंबे में अगर देखो 4 और 5 भी होता ना किसी के बीच में, तो 20 होता ना, तो एक 0 आ गया तो सबके चाहे जितने का गुणा करते जाओ लास्ट में 0 आएगा। लेकिन ये चूंकि अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या में 4 आएगा ही नहीं कभी। अब देखो बच्चों, अब ये देखो ये फिर एक ऐसे ही आ गया 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। इकाई का अंक क्या होगा, वही मैंने कहा इकाई का सबका गुणा कर लो। देखो 3 और 7 21, फिर इसका एक ले लो और इसका इकाई ले लो, तो 1 दूनी 2, फिर ये 7 7 दूनी 14, तो ये 4 आया इकाई में, तो 4 आएगा उत्तर। ये छठवां का 4। ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है। 7वां देखो, दो संख्याओं का योग 23 46 23 45 60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से ये इतना अधिक है, ये कितना है 10 या 10, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो देखो एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, तो मान लिया पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी, इतना अधिक होगी। देखो इतना अधिक होगी ना, पहला जब ये है तो दूसरा इतना होगा, कितना x प्लस ये, तो एक संख्या ये हो गई
और दूसरी संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। अब क्या कह रहा, तो और उसका योग बता दे रहा है इतना, तो इसको इसको जोड़ दो, इसको इसको जोड़ दो तो इसके बराबर होगा कितना, ये। तो x पहला संख्या धन दूसरी संख्या ये है x प्लस 10, अरे ये है, ये बराबर है संख्याओं का योग कितना, ये 23, 45, 60। तो देखो x प्लस x, देखो ये इतना ये स्टेप याद कर लो चूंकि ये अलजेब्रा आ गया। तो x प्लस x बराबर 2x, x प्लस x बराबर 2x प्लस इतना बराबर 23, 45, 60। देखो ये बराबर, इसको इक्वेशन करते हैं, समीकरण मिल गया। इसको जब इधर ले जाओगे ना, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये 2x बराबर इसमें से ये घट जाएगा 23, 45, 60 माइनस 10010, ये घट जाएगा। अब इसी से नीचे घटा लो, हमेशा घटाने में गलती मत करना, नहीं तो सब सवाल उत्तर ही गलत आएगा। 0, 5, ये 5, ये 4 और ये 2 और ये 2, यानी ये कितना है 2x बराबर इतना होगा। इसमें से ये घटा दिया हमने, इसमें से ये घटा दिया तो ये आया, तो ये 2x बराबर इतना। तो x बराबर, जब x 2x बराबर इतना, तो ये जब इधर 2 ले जाओगे तो यहां गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। तो ये इसमें 0, अब भाग दोगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 1 2 5 10, ये आएगा उत्तर। देखो ये थोड़ा सा ये इक्वेशन इन्होंने बता दिया है, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम इक्वेशन के विषय में और बता देंगे। तो इक्वेशन में जब देखो ये बराबर के इधर का जब संख्या इधर ले जाते हैं ना, तो ये धन है तो इधर जाके ऋण हो जाएगा। देखो ऋण हो गया, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो गया, तो ये आ गया ये। अब इधर देखो ये 2x का मतलब 2 गुणे x, तो 2 में का गुणा है तो इधर जाके भाग, तो भाग लग जाएगा, तो भाग का मतलब बटे 2, तो बटे 2 कर दिया तो ये उत्तर आया 11 22 75। 11 22 75, देखो ये वाला है 11 22 75। सातवां का उत्तर, सातवां का दूसरा। कहीं गड़बड़ उत्तर आ रहा है, कहीं घटाने में गलत है। कैसे आ रहा है गलत? देखो ये 6 में से एक गया 5, 5 4 1 बार 2 का भाग लग जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा तो ये 1 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 7 14। ये यही सवाल है, पहला है सवाल इसका सही।
अब देखो, अब देखो संख्या, देखो ध्यान से देखो, संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 हो जाए। देखो 5.029 भाग देने के बाद ये कितने का भाग दें कि ये संख्या कितने का भाग दो, मान लो ये कितनी संख्या का भाग दो कि ये कितना हो जाए, कि भाग दिया जाए कि 50.29 हो जाए। देखो ये बहुत बहुत समझने वाली बात है आप लोगों के स्तर से। तो ये इसको इस तरह से समझो बच्चों कि अगर मान लो यहाँ x कर देते हैं ना, तो ये 5.029 ये बटे x हो जाएगा, ये बराबर 50.29। देखो इसको इधर ले जाएंगे तो ये भाग है, तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। 5.029 बराबर 50.29 गुणे x हो जाएगा। देखो x का इधर भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। अब इसको जब इधर ले आओगे, इसको जब इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा, इसमें इसका भाग लग जाएगा 5.029 बटे 50.29, ये बराबर x का होगा। तो आप ये देखो कि इसको हम भाग देने के लिए, देखो इसको हम भाग सॉल्व करने के लिए 2 अंक इधर खिसका देंगे। तो देखो 2 अंक खिसकाने के लिए इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव, ये 2 अंक खिसक के यहाँ आ जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ भी 100 का गुणा कर देंगे। देखो ये 100 का ऊपर और 100 का नीचे गुणा करने पे इस भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब इसको जब गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 502.9 बटे 550.29। देखो ये 50.29 ये बराबर x, ये देखो बड़ा। अब इसमें इसका भाग दोगे ना, देखो इसको भाग दोगे तो 502.2, अरे देखो ये ध्यान दो, ये बड़ा है इसका, वहां भी हम समझाएंगे आके इसको। 50.29 जब भाग दोगे ना तो देखो 502 लोगे तो भाग जाएगा ही नहीं, तो यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ा देंगे तो ये उतार लेंगे, तो ये 50 नंबर, तो यहाँ एक बार जाएगा और ये 50.29 देखो कट जाएगा, तो ये 0.1 उत्तर कितना आएगा, x बराबर 0.1, x बराबर 0.1। देखो ये 0.1 यानी दूसरा वाला, इसका 0.1। ये देखो ये फ्रैक्शन, देखो इसमें फ्रैक्शन, डेसिमल, देखो इसमें 3 चीजें शामिल हुई, फ्रैक्शन, भिन्न और डेसिमल, दशमलव, और समीकरण। देखो ये इक्वेशन आया, इसको इक्वेशन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है।
इसमें इसलिए कि देखो आप फ्रैक्शन के विषय में इसमें हम 4-6 सवाल और बनाएंगे अपने से। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी आना चाहिए, भिन्न आनी चाहिए आपको, समीकरण आना चाहिए, और डेसिमल का भी, डेसिमल का गुणा भाग आना चाहिए। 8वां, अब देखो 9वां सवाल इन्होंने नहीं लिखा है, हमने नहीं लिखा है। इसमें देखो अमित, इसको पढ़ो, अमित अपने जन्म दिन पर, आप सवाल 9वां पढ़िए, बहुत है, लिखेंगे तो इतना तो लिखने में ही लग जाएगा। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। अमित जो है अपने क्लास को, मान लो क्लास 5th को, एक पार्टी देता है। उसने 4 डिब्बे खरीदे। ये डिब्बा, ये 4 डिब्बा खरीदा। क्या किया? इसने 4 डिब्बा खरीदा जिसमें बिस्कुट था, और प्रत्येक में 8 बिस्कुट हैं, हर एक में 8 बिस्कुट हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये समझो। एक 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर में 8 बिस्कुट हैं। ठीक है। यदि उसकी कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं? 28। उसके कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं? 28। प्रत्येक छात्र को एक एक बिस्कुट देता है। प्रत्येक छात्र को एक एक बिस्कुट देने के बाद, प्रत्येक छात्र को एक एक बिस्कुट देने के बाद, प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है? इसमें ये लिख देते हैं, एक, पहला क्या दिया है? 4 × 8 + 28। दूसरा दिया है 28 - 4 × 8। तीसरा दिया है 28 - 8 × 4। चौथा दिया है 4 × 8 - 28। देखो ये क्या किया? देखो कितने, देखो पहले ये समझो, इन्होंने एक ये इक्वेशन दिया बेटे, ये इक्वेशन नहीं, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। व्यंजक, हिंदी में इसको व्यंजक कहेंगे। ये 4 व्यंजक दिया है, तो इस व्यंजक में से कौन सा व्यंजक ये बताएगा? ये पूरे स्टेटमेंट जो उस सवाल को कौन सा बताएगा? वो कह रहा है कि पहले तो ये कुल निकाल लोगे, कुल कितने बिस्कुट हुए? कुल कितने बिस्कुट हुए? 8 × 4 या 4 × 8 बराबर 32। 4 × 8 बराबर 32, और बचे कितने? 28। एक एक को दिया तो 28 बिस्कुट हुआ, तो 32 में से 28 निकल गया 4 बिस्कुट बचेगा। तो आप ये देखो, सबसे पहले क्या करेगा? बिस्कुट की संख्या निकालेगा। बिस्कुट की संख्या होगी 4 × 8 बराबर 32, और बचा हुआ ये 2 स्टेटमेंट है, कुल संख्या और ये बचा।
तो इन दोनों को जब मिक्स कर दोगे ना तो 4 8 32 और 32 में से 8 घटाया, तो यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 4 गुणे 8 जो आया उसमें से 28 घटा दो, तो क्या होगा 4 8 देखो ब्रैकेट पहले तोड़ा जाता है, तो ये 32 और माइनस 28 बराबर 4। तो ये ऐसा जो लिखा जाएगा इसको इस रूप में लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे, व्यंजक में लिखेंगे, तो ये देखो ये सही है, ये वाला देखो ना ये गलत है कि 28 में से 8 थोड़ी घटेगा, 28 में से 4 8 32 नहीं घटेगा भाई, 32 तो उसका वो है, ये नहीं घटेगा, ये भी गलत है, यानी इसका कुल बिस्कुट में से 28 नहीं जोड़ेंगे तो यही होगा, ये वाला इसका क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। अब देखो 95, अब क्या कह रहा, हम 10वां, हाँ 10वां देखो लिखा है संख्या 95 95 55 3 बार 95 है, निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। अब इसको तो भाई देखो किस बड़ी से बड़ी संख्या, देखो ये वाली संख्या है ना, 95 95 और 95, देखो इसमें अब ट्रायल तो आपको करना पड़ेगा। पहला देखो देखो 19 लो, देखो 19 पचे 95, अगर 19 का भाग दोगे ना तो 19 पचे 95 पचे 95 पचे 95, तो यानी 19 से तो कट जाएगा, ये तो पक्का है, किससे कटेगा 19 से तो कट जाएगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या देखो, इसमें दूसरा ट्रायल जो आपको 19 से करना पड़ेगा, 17 से कटेगा नहीं, 47 और 37 में से देखो 37 से कट जाएगा। अगर ये 95 95 95 को अगर 37 से भाग दोगे ना तो ये कट जाएगा, तो इसलिए ये काट के आप देखना, ये कट जाएगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, आप इसको काट के देखोगे तो कट जाएगा, तो इसका 37 ही उत्तर आएगा। बड़ी से बड़ी ये है ना, 19 से कटेगा और 37 से कटेगा, तो 37 उत्तर होगा इसका। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ट्रायल इस तरह से दे देगा, ये लंबा समय लेने वाला है। देखो इसमें परीक्षा में बेटे 2 चीजें होती हैं, एक तो बच्चे को समझ में आना चाहिए, दूसरा उसका कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए कि वो कम समय में कठिन सवाल को कर ले। ऐसे बच्चों की जरूरत है जो नवोदय विद्यालय में या किसी भी कंपटीशन में। अब कौन सा है 11वां, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, देखो ऐसे ऐसे 14 पंक्तियां हैं, कार पार्किंग 14 पंक्तियां हैं। कार पार्किंग मतलब एक जगह होता है जिसमें कार खड़ा किया जाता है, तो उसको कार पार्किंग कहते हैं। तो कार पार्किंग में 14 पंक्ति ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, एक कार पार्किंग में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कार खड़े करने के स्थान है। एक पंक्ति में देखो कितने कार है, 14 तो ऐसे पंक्तियां हैं, पंक्तियां 14, और एक पंक्ति में कुल कितने हैं 420 420 कार खड़ी कर सकते हैं एक पंक्ति में, तो कुल कितना होगा 420 14 पंक्तियां सारी, तभी मैं कह रहा 4 कहां से आ गया, तो ये 420 में 14 का गुणा हो जाएगा,
14, 14 दूना 28 हासिल 2, 14 चौका 56 और 2 58। तो देखो 58, ये वाला सवाल सही है पहले ही। गुणा होगा कि ये मैंने इसलिए बता दिया कि देखो कार एक पंक्ति में इतना है और कुल 14 पंक्ति हैं, तो पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति की संख्या में इसका गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। देखो कमरे में तो बेटे ये गलत लिखा है, क्यारी लिखना चाहिए था। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। देखो कितने कमरे हैं, 26, और एक में 4 लगाए गए। एक पौधे में 2 कप पानी डाला गया। कितने लगाए गए, देखो एक इस तरह से कुल कितने हैं, देखो 26 कमरे, कुल 26 कमरे हैं, और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे। देखो ये 4 पौधे मान लो, ये फिगर से समझोगे ना। मान लो एक लाइन में 26 क्यारी है, एक में 4 पौधे, और एक एक मान लो ये गमला रखा है, तो इसमें 2 कप अगर उसको पानी डालना पड़ रहा है, तो 1 कप, देखो 2 कप पानी डालेगा तो एक में कितना पड़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 गुणे 1 में 2, तो 2 गुणे 4 बराबर 8 कप पानी एक कमरे में लगेगा। और 26 है तो 8 गुणे 26 हो जाएगा, 8 गुणे 26 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 48 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 208। 208 कप पानी लगेगा। 208 कप हमने बता दिया ना, एक में 8। इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि 2 गुणे 4 गुणे 26, ये भी आएगा 208। आप थोड़ा सा जब और समझ जाओगे तो इसको सीधे आप गुणा कर सकते हो, 2 गुणे 4 गुणे 8। हमने किया 2 गुणे 4 गुणे 8। देखो ये लिखा है 13वां क्या लिखा है कि ये ऐसे बना फूल के किस मान के लिए संख्या 56 यहाँ फूल बना है और 890 13 से पूर्णतया विभाजित होगी, 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो देखो इसका तो बच्चों ये ट्रायल, कोई रूल्स तो हमें नहीं समझ में आ रहा है इसको कि क्या रूल होगा। यहाँ अगर 5 लिख दोगे ना, यहाँ 5 लिख दोगे तो ये विभाजित हो जाएगी। 5 के अलावा जो 13 की डिविजिबिलिटी, ये तो यही है कि इसका 5 का, ये स्पेशल सवाल है, इसके तो हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये किससे जो है होगा। तो किसका भाग दोगे, तो 56 890 13 8 56 नहीं, नहीं 13 5 65 13 चौका 52, बोलना 4
अब यहाँ देखो, यहाँ अगर 5 लिखोगे ना तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 6, 13 तिया 39, 6, 8, 13 पचे 65 और 3 और 9, 13 तिया 39, 0, ये 0 आएगा, कितनी बार जाएगा। अब देखो, इसको आपको करने को तो एक तरीका है कि पहले 1 लिख के देखो, 2 लिख के देखो, 3 लिख के देखो, 4 लिख के देखो, 5 लिख के देखो, तो जो लिखोगे तो 5वीं बार में कट जाएगा। मेरे समझ से तो यही आ रहा कि पहले 1 लिख के देखो, फिर या 0 लिख के देखो, 0 से नहीं कटेगा, 1 लिख के देखो, 2 लिख के देखो, तो इतनी बार आपको भाग देने की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं होगा, ये यही है इसका सॉल्यूशन। ये इसमें ट्रायल आपको करने हैं, ये लेबर वाला काम बता दिया है इन्होंने कि ज़्यादा मेहनत आप करिए। 14वां क्या है, देखो देखो 14वां सवाल लिख दे रहे हैं, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 7980, और 3 संख्याओं का गुणनफल इसमें है, जिसमें 2 संख्या का गुणनफल, उन्हीं में से 2 संख्या का गुणनफल क्या दिया है, 228। तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, देखो मान लो पहला है x, दूसरा y और तीसरा z है, ये बराबर है 7980, ये z है। तो पहला और दूसरा का 2 संख्याओं का भी दिया है, तो 228 इसकी जगह लिख दो। देखो इसकी जगह 228 गुणे जेड, ये जेड है, बराबर 7980। तो जेड बराबर क्या होगा, ये जब इसको ले जाओगे इधर तो इसमें भाग लग जाएगा, 7980 भागे 228। अब देखो 228 का भाग देना पड़ेगा आपको, 7980 भागे 228, 3 का 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 8 24 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 दूनी 6। तो देखो 4, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो ये 0। तब देखो 5 बार जाएगा बच्चों, 5 8 40, 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, इससे कट गया तो उत्तर 35 आया। ये जेड बराबर 35, तो तीसरी संख्या 35 है, जिसका ये चौथा विकल्प सही है। जो ऑप्शन दिया हुआ है 4th ऑप्शन वो करेक्ट है। अब बच्चों ये अब लगभग 1 घंटा हो रहा है, इसमें से जो चीजें ना समझ में आई हों, कुछ चीजें इसमें जटिल हैं, जो ना समझ में आई हों वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, उसको हम जो है कि या व्हाट्सएप पे करिए, इसको हम जो है डिटेल में बताएंगे। जैसे इक्वेशन को या तो थोड़ा सा हम इक्वेशन के विषय में बता दें, क्योंकि इधर से उधर जो संख्या ले जाने में ये 5वीं के कोर्स में नहीं है, ये आगे के कोर्स में है।
तो उसको थोड़ा समझा दें। तो इस तरह चूंकि ये एग्जामिनेशन में आए हुए हैं तो इसी तरह के सवाल आ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो लोड करें तो आपको ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप पहले उसको देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।